जरा सोचिए, एक ऐसी दिव्य वस्तु जो अगर सही जगह पर होती तो शायद इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का अंजाम ही कुछ और होता। तो एक बहुत ही सीधा सा लेकिन उतना ही रहस्यमयी सवाल उठता है कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली कवच का आखिर हुआ क्या। मतलब ये कोई आम लोहे या पीतल का कवच तो था नहीं। हम बात कर रहे हैं अंगराज कर्ण के अभेद्य कवच और कुंडल की। आपको पता ही होगा, इसी एक रक्षा कवच ने कुरुक्षेत्र में पूरे महाभारत का भाग्य तय कर दिया था। चलिए गहराई में चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसी अचूक रक्षा प्रणाली थी जिसे स्वयं काल यानी मृत्यु भी नहीं भेज सकती थी। सोचिए, जब तक सूर्यदेव का दिया हुआ ये जन्मजात कवच और कुंडल कर्ण के शरीर से जुड़ा था ना, तब तक ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र उनका बाल तक बांका नहीं कर सकता था। कर्ण पूरी तरह से अजय थे। युद्ध भूमि में उन्हें हराना या छूना भी बिल्कुल नामुमकिन था। कृष्ण बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अर्जुन की जान बचाने और इस युद्ध को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है छल। फिर आता है दूसरा कदम, जहां स्वयं सूर्यदेव जो आने वाले खतरे को भांप लेते हैं, वो कर्ण के सपने में आते हैं और अपने बेटे को इस महाषड्यंत्र से आगाह करते हैं। और अंत में तीसरा कदम, देवराज इंद्र का एक गरीब ब्राह्मण का भेष बनाकर धरती पर आना। ये पूरी तरह से एक बहुत ही सोची समझी और जटिल चाल थी। जब ब्राह्मण के भेष में देवराज इंद्र कर्ण के सामने आए ना, तो कर्ण को सब पता था। वो अनजान नहीं थे। उन्हें एहसास था कि ये एक छल है। फिर भी उन्होंने एक दानवीर के रूप में अपना धर्म निभाने का फैसला किया। कर्ण ने देवराज इंद्र को तुरंत पहचान लिया था। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा, हे देवराज, मैं जानता हूं आप कौन हैं और यहां क्या लेने आए हैं। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा, उसने इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा, कर्ण के द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। मतलब ये एक वाक्य कर्ण के नैतिक साहस, उनके असीम त्याग और उनके अटूट उसूलों का सबसे बड़ा सबूत है। बिना एक भी पल की हिचकिचाहट के कर्ण ने अपना खंजर उठाया और अपनी छाती से चिपके हुए उस जन्मजात कवच को अपने ही मांस से चीरकर अलग कर दिया। और वो खून से सना हुआ कवच उन्होंने उसी मुस्कुराहट के साथ इंद्र के हाथों में सौंप दिया। ये दृश्य जितना दर्दनाक रहा होगा ना, उतना ही महान भी था। महाभारत के पन्नों में कर्ण का ये अविश्वसनीय त्याग हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। अब यहां से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हमारे सामने दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ महर्षि वेदव्यास जी की मूल महाभारत है, जिसमें बताया गया है कि इंद्र उस कवच को लेकर स्वर्ग लौट गए, बात वहीं खत्म। लेकिन दूसरी तरफ सदियों से चली आ रही कुछ ऐसी लोक कथाएं हैं जो सीधे सीधे इस लिखित पाठ को चुनौती देती हैं। इन मान्यताओं का बहुत मजबूती से ये कहना है कि वो कवच कभी स्वर्ग पहुंचा ही नहीं, वो आज भी इसी धरती पर कहीं मौजूद है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? लोक कथाओं की माने तो छल से हासिल की गई वो पवित्र वस्तु कभी स्वर्ग में जा ही नहीं सकती थी। इसके पीछे दो बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला, उस दिव्य कवच का प्रचंड तेज। उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि उसे सह पाना नामुमकिन था। और दूसरा, सबसे गहरा कारण, देवराज इंद्र खुद एक सच्चे महादानी के साथ किए गए छल के भारी अपराधबोध से दब गए थे। और इसी पाप और तेज के चलते इंद्र को उस असीमित शक्तियों वाले खजाने को धरती पर ही समुद्र के किनारे एक एकांत सी जगह पर छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आपको पता है वो एकांत जगह कौन सी बताई जाती है? उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर। लोगों का ये बहुत गहरा विश्वास है कि इसी मंदिर के नीचे बनी किसी बेहद गुप्त गुफा में कर्ण का वो अजेय कवच और कुंडल आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक प्राचीन पौराणिक कथा सीधे तौर पर आज मौजूद इस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ी हुई है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े और शक्तिशाली खजाने को लावारिस तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। चूंकि कर्ण सूर्यपुत्र थे, तो स्थानीय लोक कथाओं में ये माना जाता है कि इस दिव्य खजाने की रक्षा आज भी स्वयं सूर्य देव कर रहे हैं, और उनका साथ दे रहा है वो हमेशा उफनता हुआ, गरजता हुआ समुद्र। प्रकृति की ये दो सबसे विशाल ताकतें मिलकर इस असीमित ऊर्जा की पहरेदारी कर रही हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज भी जब समुद्र की लहरें कोणार्क के तट से जोरों से टकराती हैं, तो क्या सच में सूर्यदेव आज भी अपने पुत्र के उस सर्वोच्च बलिदान की रक्षा कर रहे हैं? प्राचीन रहस्य और हमारी आज की इस दुनिया के बीच का ये जुड़ाव सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।